ये साले साले का लगा हाँ वही तो गाली मत दे जाना भाई तो मैं गाली नहीं देता गाली का वही वो क्या होता है इसका बॉटल है सर आदि प्लीज सर आपकी बॉटल पीपी सर ये बहुत फ्लेयर आ रहा है इसमें तो स्टन ज़्यादा हो गई बहुत। सर 50 बच्चे इससे छोटे क्लास में 40 बच्चों में तकलीफ होती है। तकलीफ छोड़ो, मेरा सोचो माइक यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हो एमसीएच सर करते हैं सर एमसीएच सर करते हैं कर सकते हो करते हैं वो एमसीएच सर भी करते हैं पता नहीं सर दोनों माइक मतलब दो ये वाला माइक तो लगाते हैं, वो वाला भी लगा लेते हैं। नहीं लगा कोई लगा सर दोनों लगा सर एमसीएच सर को डब्बा ले आओ सर इसमें और अच्छी आ रही है तो फास्ट कर देगा मैं कैसे हूँ इसको रखा है सर मरे हुए को कैसे फेंकेंगे? क्या बोला प्रॉब्लम एक तो ये डैड नहीं है, दूसरा डाइस इज प्लूरल, डाइस इज प्लूरल, डाइस प्लूरल होता है डाइस थोड़ी डाइस ये तो फिर माइक पहना ही नहीं रहा हाँ तो एक ही डाल
हमें सैंपल स्पेस लिखना है खुद ही। हाँ सर इसमें अलग अलग केसेस हैं। सारे आउटकम्स लिखना है सर। सुनो ना सर, लिख लो। तो अगर अपन ने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन अगर एक ही कॉइन है तो उसमें हेड या टेल आएगा। लेकिन अगर 3 कॉइन्स हैं, अब यहाँ पे 3 कॉइन्स अगर आइडेंटिकल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, हमें दोनों ही केसेस में डिस्टिंक्ट ही मानना है। मतलब कि कॉइन ए कॉइन बी कॉइन सी ऐसे मानना है। तो इसका मतलब कि एच एच टी अलग केस होगा और एच टी एच अलग केस होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो आएंगे वो 8 आ जाएंगे। वो 8 पॉइंट्स अपन को लिखने हैं। सर ये 2:3 से आएगा। हाँ 1 पे 2 सर 3W2B है ना वो? थ्रोइंग और डाई। 3 white to black, हाँ। 3 वाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल। हाँ तो सर इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, राइट? लाइक हेड टेल इज डिफरेंट फ्रॉम टेल हेड, राइट? in this case obviously अबे उनको बोलता हूं मतलब तुम लोग उसको फर्स्ट डे में पहचान गए। सर आउटकम सारे लिख दे। हाँ दोनों ही केसेस में। अगेन एक बार देखना, इन दिस केस ऑल्सो ये 3 वाइट बॉल्स अगर अलाइक भी हैं तो भी हम डिस्टिंक्ट ही मानेंगे। और वो इसलिए कि अगर ये बोला जाए कि इस बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ किया तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5 फेवरेबल 3 और टोटल 5। ठीक है, उस 3/5 को अपन जस्ट समझने के पर्पज से कि 3C1 अपॉन 5C1 बोल सकते हैं कि अपन ने 3 में से एक का सिलेक्शन किया। तो एनसीआर अगर अपन यूज कर रहे हैं तो एनसीआर तभी यूज करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो अगर ये 3 वाइट अलाइक भी हैं तो भी हम प्रोबेबिलिटी में इनको डिस्टिंक्ट मान के ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स हम अभी इसका सैंपल स्पेस W1 W2 W3 B1 B2 ऐसे बोलेंगे। हमने बॉल्स को जो भी है वाइट और ब्लैक इनको सफिक्स से अलग कर दिया। कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन ना। मैंने तो स्मार्ट वाला सजेशन HTT and TTT। So ये कैलकुलेट करेंगे तो 2⁻³ आगे जाओ आज बताओ। हो गया एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे ना उसके बाद तो अभी कुछ पूछना है किसी को इस बोर्ड पे जो लिखा है? नेक्स्ट किस में इतना कॉमन सेंस? सर ये सही बोल रहा है, ये ग्रीन क्वेश्चन दो सर, मत दो, वो सामने क्वेश्चन देगा। तुझे क्या लगता है सर जवाब नहीं देंगे? इतना नहीं आता मुझे। सर ये बोल रहा है सर। नोट हो गया तुम्हारा? उसने कटे मतलब कि सबने कर लिया। सर 3P 2/5P 4 भी लिख सकते हैं ना वैसे। नहीं, अरेंजमेंट थोड़ी करने हैं, सिर्फ ड्रॉ ही तो कर रहे हैं, ग्रुप ही तो बना रहे हैं। IC1 का क्या लॉजिक था? 3C1 का कैसे? 5 में से एक बॉल को सेलेक्ट कर लिया, एनसीआर सिलेक्शन के लिए होता है। IC1
3C1 अपॉन 5C1 टोटल केसेस हैं 5C1 तो अरे हो गया कोई बात नहीं अब बाद में लिख लेना इशू है कब से तो पता नहीं है डाई इज सिंगुलर डाइस इज प्लूरल तो पेयर ऑफ कहाँ लिखा है मैंने पेयर ऑफ डाइस तो अपन दो डाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो डाइस आ जाएगा और एक के लिए लिख सकते हैं पढ़ाते रहो सर ये तो एक्सपेरिमेंट है कि अपन ने 2 डाइस को थ्रो किया अब इसका कोई भी एक इवेंट डिफाइन किया है गेटिंग अ डबलेट तो इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इस वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल इसका जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे उन 36 में से 6 यहाँ कवर हो रहे हैं ठीक है वैसे इसके सैंपल स्पेस में 8 सैंपल पॉइंट्स हैं और यहाँ कितने कवर हो रहे हैं 7 ओनली टी 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 यहाँ पे नहीं आएगा रिमेनिंग सारे आ जाएंगे सर डबलेट क्या होता है क्या लगता है क्या होता होगा सर पढ़ना छोड़ दो बोलो इसमें तो रिकॉर्ड भी होता है सर रिकॉर्डर में
7 by 8 and 7 by 8. 3 by 8. Sorry, ये तो सिंगल वन है. 1 by 2 1 by 2. 3 by 8 क्या चीज़ है? नहीं मुझे लगा 2 by मतलब एक ही तो कॉइन है. 1 by 2. सर लेकिन 2 coins में भी सेम होगा. 3 coins में सेम. तो गेटिंग अ हेड का, हाँ इन दिस केस मतलब तुम सेम क्या बोल रहे हो, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज ना. हाँ Sir, ये definition बहुत obvious है. हमें dice का plural dices. सर कोई एडिट करता है रिकॉर्डिंग्स को? भाई वो लोग 2 दिन लगाते हैं अपडेट करने में. वो लोग सुनते भी नहीं है. अरे वो सुनते भी नहीं है. स्टार्टिंग और एंड का एडिट करते होंगे. हाँ बस वो एक बार तुम्हें 2 घंटे का लेक्चर. सर अभी माइक ऑन है ऑन है. पूरा टाइम ऑडियो. अरे सिर्फ आरएसपी सर म्यूट करते, बाकी कोई सर नहीं भाई करते. सर ने एक बार बीटी के लेक्चर में पूरा ही ऑफ कर दिया था. हाँ सर, मैं नहीं देख पाया था. सर इसका मतलब वही ना, अगर हेड आया तो टेल नहीं आया. तो ये सारी बातें समझ आ गई क्या? इक्वली लाइकली वर्ड तो नाम से क्लियर है. सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट बी नहीं होना चाहिए, बी हो रहा है तो ए नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और बी एक साथ नहीं हो सकते. तो अगर अपन सैंपल पॉइंट के सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा. तो ये जो एग्जाम्पल है इस एक्सपेरिमेंट के 2 इवेंट्स E1 और E2, तो इस वाले केस में ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा. कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल बताओ इवेंट्स का, कोई भी एक जो भी तुम्हें समझ आ रहा है. अगर आपको 3 चॉकलेट मिलेगी तो मुझे सब 5 चॉकलेट है. सर यहाँ तक चॉकलेट को खाना या ना खाना. एक बार प्रॉपर वे में एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करो और फिर उसके इवेंट्स डिफाइन करो. There are 5 chocolates. बोल सकते हैं कि 3 are given
सेट नहीं सर कार्ड हाँ ये तो है एक्सपेरिमेंट कि हमें इस बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ऐसा नहीं है कि उन सबके यूनियन से कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अगर अपन ने ओनली E1 और E2 को डिफाइन किया तो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर वाइट बॉल ड्रॉ किया है तो ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन ड्रॉ किया है तो वाइट नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो जैसे इन दिस केस तो क्या होता है कि इन दोनों के यूनियन से कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है, बट ऐसा कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। मतलब वो चीज़ें जो सिर्फ दो चीज़ों पे बेस्ड होती मतलब बस कॉमन नहीं आना चाहिए, बोल दो दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सर इसमें सिर्फ दो ही इस वाले एक्सपेरिमेंट में हाँ ये दोनों ही है, इनसे सारा कुछ कवर हो गया। ऐसा वो ओवरऑल पूरे उसके इवेंट्स में दो ही होते हैं ना टाइप ऑफ। नहीं, इवेंट तो डिफाइन अपनी मर्जी से अपन कितने भी कर सकते हैं। हमने एक और इवेंट डिफाइन कर दिया कि डाई भी फिर उसी में आएगा ना, डाई सब डाई तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। यहाँ अगर अपन ने एक कॉइन ही टॉस किया है तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉइन का जो आउटकम आएगा वो हेड आएगा टेल आएगा, ये इवेंट्स हो गए अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है ना, देयर आर टू टीम्स एंड the probability of winning of A is 2/5, then probability of A not winning is equal to 3/5. इसका मतलब ये हो गया नोट? सर बाय डेफिनेशन सर एक मिनट सर तो बाय डेफिनेशन आपने कर दो चेंज। सर एक मिनट ये लिखा है एग्जांपल का पेज क्या उसके अंदर कैमरा नहीं है, फोन के अंदर सर ये सारे एक्सक्लूसिव मतलब E2 कैन नॉट हैपन इन E1 क्या?
किसी का एक भी केस है दूसरे में नहीं हो सकता। हो सकता है। So suppose there are 10 numbers. सिर्फ लिखना ही रहेगा। नहीं बस अभी एक पॉइंट और है थ्योरेटिकल, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन हैं। यूनियन में कोई नंबर रिपीट नहीं होगा ना अगर क्यों नहीं होगा? सर ये सैंपल स्पेस लिख रहे हैं क्यों नहीं है? और भी तो आ सकते हैं। सर, इसमें सैंपल स्पेस तो सारे कवर नहीं हुए और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? सर ये 1 बोलेगा। अरे नहीं मतलब ऑड वाले अच्छा कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर डाई को थ्रो करने के बाद कौन कौन से आएंगे? 235 2 3 5। इवन में क्या क्या आ गया? 2 4 6। और थर्ड वाले में क्या क्या आ गया? तो इन सब बस सर इतनी मेहनत क्यों करनी, सीधा E2 में कैटेगरी ऑड नंबर। अरे तो इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं, वो तो क्वेश्चन देने वाले की मर्जी के ऊपर ना क्या इवेंट डिफाइन करता है। सर बट हम लिखेंगे एक ही बार लेस देन में इक्वल टू बी। सर 2 दो बार आया तो हम एक ही बार मतलब 1 2 तो यहाँ पे बोला कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या? एग्जॉस्टिव वर्ड का मीनिंग ही है कंप्लीट। तो अगर E1 E2 E3 एंड सो ऑन अप टू EN ऐसे जो इवेंट्स हैं ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स के बाहर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर अपन ये वाला एग्जांपल लें तो हमें पता है कि इन अ थ्रो ऑफ अ डाई टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग सेट्स बनाएं तो फर्स्ट वाले केस में E1 जो है इसमें ओनली 2 4 6 आ जाएगा। E2 सेट जो बनेगा 2 3 5 और E3 में क्या आएगा? 1 ओनली 1 2। इन सबके यूनियन से 1 2 3 4 5 6 ऑल 6 नंबर्स कवर हो रहे हैं, यानी कि कंप्लीट सैंपल स्पेस कवर हो रहा है। तो यहाँ ये E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सैंपल स्पेस बन रहा है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में नल सेट नहीं आ सकता ना सर बट इसके मतलब नल सेट आ सकता है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अगर ये बोलें कि अपन एक डाई को थ्रो किया और इवेंट E4 डिफाइन कर दिया गेटिंग अ 7, क्या 1/4? तो प्रॉब्लम पूछा किसने है? मतलब चैपल का नाम है तो एग्जॉस्टिव। अच्छा एग्जॉस्टिव। अरे इन तीनों में से कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा? इक्वल लाइकली नहीं आएगा। सारे आएंगे और जो अपन ने अभी 3 टाइप्स पढ़े वो तीनों इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि अगर कोई 1 होगा तो सेकंड होगा या सेकंड नहीं होगा। तो ये फर्स्ट अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने इसमें ये चारों इवेंट्स इक्वल लाइकली है या नहीं है?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है सर अगर स्पेड और तो बाकी सारे नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? सर इवेंट 3 नहीं होंगे ना, तो इसके लिए कॉमन तो नहीं आना चाहिए और एग्जॉस्टिव, बिकॉज इन चारों इवेंट्स के आउटसाइड कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे को लगा वो इवेंट वाले की बात कर रहे ऊपर, इसके लिए मैं नाना बोल रहा था। नहीं, 52 कार्ड्स में जोकर को काउंट नहीं करते। मतलब ऐसे 54 पे मतलब कि हाँ लेकिन वैसे अल्ट्रा वाला तो क्या होता है सर से क्यों चलोगे आप इससे? तो ये भी बना दो। सर इसमें से एक भी नहीं इक्वली लाइकली नहीं होगी। सर एमी सर म्यूचुअली नहीं है, नहीं है, तीनों में से एक भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। तो सब लोग अपने आंसर्स लिखो। ना एक मिनट रुको नहीं रहेगा बस कुछ नहीं। दो मिनट होगा ना तो कुछ नहीं है पक्का? सर ईएल और एमी ईएल है, सिर्फ ईएल है। नहीं सिर्फ ईएल है। अच्छा, इस क्वेश्चन के कितने डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल हैं? 3 नहीं भाई, तुमने पीएनसी पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन के कितने डिफरेंट, मतलब तीनों को कंबाइन करके कितने डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स बन सकते हैं? 3C1 plus 3C2 plus 3C3 नहीं सर 8 ईएल है सिर्फ 2⁻3 आंसर्स बनेंगे। अरे 8 आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 वेज, यस और नो। सेकंड के लिए 2 वेज, थर्ड के लिए 2 वेज। तो तुमने सारे वो 8 आंसर्स बोल दिए हैं। नहीं सर एक दूसरे में चर्चा तो अभी वो लोग हैंड रेज करो जो लोग बोल रहे हैं इक्वली लाइकली है। सिर्फ इक्वल है। इक्वली लाइकली है, हैंड रेज करो। तो हैंड रेज करो। अच्छा 2 लोग बोल रहे हैं कि इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नहीं हैंड रेज करो जो लोग बोल रहे हैं नहीं है। नहीं है। मतलब बहुत लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। एग्जॉस्टिव है? नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं। यस बोला था मैंने। 6 केस बन गए। 1 2 के 6 आ जाएंगे, 6 तक 6 और फिर 6 4 5 6 वैसे करके तो E2 में भी 6 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं और E1 में भी 6 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 1 1 2 2 अप टू 6 6। तो ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, समझ आ रहा है? E1 में भी 1 1 2 2। मैंने और मोड सर मैं अभी तो पुराने तो E1 में भी 6 सैंपल पॉइंट्स हैं और E2 में भी 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। तो ये इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज 5 5 6 6 कॉमन आ रहा है। एग्जॉस्टिव नहीं है बिकॉज ऑल केसेस कवर नहीं हो रहे। केसेस लाइक 1 2 3 1 ऐसे बहुत सारे केसेस जो कवर नहीं हो रहे।
और पढ़ाई एग्जाम में भी यही करना। वो तो मैं कहते कहते थक गया। क्या सर? कुछ नहीं। मैंने नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? आप तो सही नहीं। क्या बात कर रहे सर हैं? आपने जो गाना गाया कब? सर हमें नहीं भेजा। सर ये सर ऐसे सुना हमने क्या सर ये तो स्टूडियो याद तो होना ही चाहिए। सर हाँ बिल्कुल। हाँ वही तो रिकॉर्डिंग भी ऐसा एक्सेस है। नेट पे नहीं दो मैं सीसीटीवी पूरा कवर कर दूँ। कोई एक एक्सपेरिमेंट और उसके इवेंट्स बताओ जो तीनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे। सर क्या? उसमें से और हटा दो। और मोर हटा दो हो गया। ओके, या तीनों भी हो गए। कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट बताओ जो सर तो भी आएगा ना 5 वाले केस। इक्वली लाइकली है, एग्जॉस्टिव है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इक्वली लाइकली है, एग्जॉस्टिव है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये तो एग्जॉस्टिव नहीं है ना। अच्छा एग्जॉस्ट। इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए। सर, आराम से एक बार सोचो एक्सपेरिमेंट और फिर उसके इवेंट्स क्या क्या। लेस देन 10 वाला एक इवेंट ऐड कर दो। मतलब गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 10। नहीं तो उसमें लेस देन 10 अगर बोलोगे तो तीनों में कॉमन नहीं आएंगे, इक्वली लाइकली भी नहीं आएगा। सर इसमें गेटिंग का स्पेड की जगह पे किंग क्वीन जैक और ऐसे सब डाल दो। सर इसमें कहते हैं डबलेट हटा दो और तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे ना। तो फिर एक्सक्लूसिव हट जाएगा। हमें तो एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव चाहिए। सर लेस देन 10 और 10 और मोर और 10 के डबलेट हटा दो। सर ये वाले में सर इसमें हम से E1 तो डिफाइन कर लें, ये वाला इवेंट, सर और E2 डिफाइन कर लें क्या, लेस देन 10। हाँ हाँ तो ये इक्वली नहीं, फिर वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे ना। अरे कोई एक एक्सपेरिमेंट सोचना है तुम्हें। 3 एक्सपेरिमेंट्स दे सकता है। नहीं, एक एक्सपेरिमेंट के 3 इवेंट्स दे सकते हो। इवेंट एक्सपेरिमेंट एक होना चाहिए। सर क्या क्या होना चाहिए? ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, लेकिन एक वन साइड में स्पेड और डायमंड है। वन साइड क्या होता है? एक साइड पे ब्लैक और एक रेड का सेट है और दूसरी साइड पे एक रेड और एक ब्लैक का। आई एम पिकिंग अ रेड और अ ब्लैक कार्ड। नहीं जो कलर आता है ना। हाँ, कार्ड्स का अपन एक ही साइड देखते हैं, बैक साइड नहीं सर मैं समझा दूं सर गेटिंग अ टोटल ऑफ 18 और लेस और गेटिंग अ टोटल ऑफ रिपीट नहीं करना। अरे सर एक इवेंट है जो गेटिंग अ डायमंड के मतलब इसमें सर वो अलग हो रहा है, वो साइड्स में सर वो अलग हो रहा है। मैं सर को बाद में सैंपल स्पेस वाला कब लगेगा तुम्हारा डाउट लेक्चर? तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। तीन केस में 4 केस में 2 3 4 सर आपने अभी बोला है तो वही होगा। नहीं ये ले ये नहीं है एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट नहीं सर इक्वल लाइकली तो है। एग्जॉस्ट नहीं है
तीनों कैसे है? अरे ये जो है ट्रिपल एच और ट्रिपल टी वाली भी कवर हो और सिंगल एच सिंगल टी में हाँ सर तीनों है सर एमी नहीं है बाकी दोनों तीनों एमी क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है कौन सा केस? अरे हाँ 4 सर ओ हाँ सर सेफ्टी है तीनों है दोनों इसमें दोनों सब सर ये क्यों नहीं एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? में दोनों आते हैं क्यों नहीं है? HHD और THH वाला दोनों में आएगा एग्जाम नहीं एक्चुअली 6 केस सेम सर फर्स्ट और थर्ड है बाकी दोनों तो इक्वली लाइकली है बिकॉज इसमें 7 सैंपल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, यहाँ भी 7 कवर हो जाएंगे। एग्जॉस्टिव भी है बट HHD अब बहुत सारे केसेस है जो कॉमन आ रहे हैं। ये वाला जो केस है ये दोनों में इन दोनों इवेंट्स में आ जाएगा, तो कॉमन है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है हाँ तो यहाँ से अपन को ये तो समझना है कि इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है या नहीं है, उसके साथ साथ कि एक्सपेरिमेंट किसे बोल रहे हैं अपन और इवेंट किसे बोल रहे हैं। कॉइन को टॉस किया तो उसके 3 जो आउटकम्स हैं उनमें से कौन सा आउटकम क्या होगा ये तो अपन इवेंट डिफाइन करने के यूज में ले रहे हैं। अगर एक बैग में से बॉल्स या 52 कार्ड्स में से अपन ने एक कार्ड ड्रॉ किया, यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, वो कार्ड क्या आएगा ये इवेंट का पार्ट है। समझ आ रहा है? एक पैक में से अगर अपन एक कार्ड को ड्रॉ किया तो यहाँ तक तो हम बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है। अब वो कार्ड फेस कार्ड होगा या वो कार्ड रेड कार्ड होगा, ये इवेंट बन गया। उधर हाथ में खावा ना हो गया आप सागर बस कौन से वोट से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इन दिस केस बताओ। M by पूरा लिखने तो
सर m by n M by N. M by n. तो हम जो m बाई एन यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल बोलते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी आउटकम्स हैं वो आउटकम्स इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, जो अपन ने तीनों बातें भी पहले की हैं। अगर अपन ने एक डाई को थ्रो किया तो डाई पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स का आना, ये सारे इवेंट, सारे सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो सारे म्यूचुअली इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। ठीक है, मान लो एक एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि एक कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन पे हेड आया तो फिर एक डाई को थ्रो किया। ये एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को टॉस किया और अगर कॉइन पे हेड आया तो फिर एक डाई को थ्रो किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख सकते हो। एक कॉइन को, या चलो एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर अपन हो गया सर। क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, h d वर 1 to 6 तो कितने हुए, वापस रिपीट करना क्वेश्चन। 8 कैसे हो गए? सर एक मिनट वापस। नहीं। सर क्वेश्चन बोलो ना। सर क्या क्वेश्चन सर? अगर अपन ने कोई एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया, अ कॉइन इज टॉस्ड, नहीं 2 into अरे सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताने हैं। H1 H2 H3 H4 H6 T1 T2 T2 T3 T6 12 नहीं, एग्जैक्टली इसलिए दोनों की अगर एच आया तभी डाई को थ्रो किया है, अगर टेल आ गया तो डाई को थ्रो नहीं किया है। तो टेल भी एक होगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस है उसमें H1 H2 H3 H6 और 12 नहीं, ओनली 7 केस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि डाई को अपने तभी थ्रो किया है जब एज आया, हेड आया है, तो टी वाले केस पर अलग से आ जाएगा। अभी ये जो 7 सैंपल पॉइंट्स हैं, ये वाले सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली हैं क्या? नहीं है। H1 और H2 के आने के चांसेस तो सेम है, लेकिन H1 और T के आने के चांसेस अलग अलग हैं। तो हम इस तरह के सैंपल स्पेस के लिए ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमने बोला कि जो भी आउटकम्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए, तभी हम फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस जो है वो करस्पॉन्डिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी का नंबर बोलेंगे। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो बाय डिफॉल्ट हमारे ऐसे ही आएंगे ना, जिनका EL, ME और एग्जॉस्टिव तीनों है। नहीं, फिर तो बचा ही क्या क्वेश्चन में। अच्छा, जैसे इस ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें अपन आंसर, तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में इवेंट है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट H5 इज ऑब्टेन्ड, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। H5 आने के लिए पहले हमने कॉइन को टॉस किया है, उसके बाद डाई को थ्रो किया है, तो H5 के लिए कॉइन पे हेड आना पड़ेगा, उसके बाद का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, फिर डाई पे 5 आना है, तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 इंटू 1/6, तो 1/12 होगा आंसर। समझ आ रहा है? अगर H5 चाहिए तो H आने के लिए हाफ होगी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर 1/12 आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि वो T1 T2 T3 से T6 तक चले जाते हैं, तो पर- फिर टोटल केसेस बन गए ना कि इतना ऐसा हो। तो वो तो गलत है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने उतना बोला ही नहीं। तो अभी यहाँ पे, अच्छा, और एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो एंड टू एंड, क्या कि प्रोबेबिलिटी का जो नंबर होगा वो ऑलवेज 0 to 1 लाई करेगा। ठीक है, जो अपन चांसेस, चांस वर्ड और प्रोबेबिलिटी वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। और कॉइन पे हेड आने के चांसेस कितने हैं?
50%। समझ आ गया डिफरेंस कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका स्केल तो 0 to 1 है और अपन जो चांस बोल रहे हैं उसको अपन परसेंटेज में बोलते हैं। ऑल तो बात तो सेम ही है कि 50% का मीनिंग तो यही है, बस अपन इस चीज़ को 50% ऐसे नोट करते हैं। तो चांसेस के लिए अगर अपन यूनिट को यहाँ पे मतलब परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये स्केल 0 to 100 का हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी के लिए स्केल जो है वो 0 to 1 का ही है। ए सेट वाले केस में ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए सेट नहीं चाहिए, तो वैसे यहाँ पे अगर इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इवेंट ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और उसका आंसर इन दिस केस क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम एन 1 माइनस एम अपॉन एन आ जाएगा। इवेंट ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी एक बार यहाँ तक नोट कर लो। अगर हम एक साथ ऐसी क्यों फ़ोन ख़राब कर रहे हो? So, इस सेट में T आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, फिर H1 H2 और इस सेट। ये नोट कर लिया सभी ने? सर वो जो आपने दूसरा ये एग्जांपल दिया, coin is tossed and if it shows H, then a dice is thrown और right sample space। तो सर इसमें आपने बोला कि ये जो हमने लिखा H1 H2 H3 up to H6 और T, that you said is सैम्पल स्पेस, what? सैम्पल स्पेस है ये और इसके जो सैम्पल पॉइंट्स हैं दीज आर नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज H1 की प्रोबेबिलिटी अलग है और T की प्रोबेबिलिटी अलग है। Yeah, so we can't use the 1/2 into 1/6। नहीं ये तो यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे नहीं बोल सकते कि फेवरेबल केस 1 है और टोटल केसेस 7 है तो 1/7 ऐसे आंसर नहीं बोल सकते। सर तो सैंपल स्पेस का काम क्या? अगर ये वाला केस है तो हो जाएगा काम, तो ये चेंज कर दूं? तो एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और है फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो नोट में एक तो हमने बोला कि वो P के बाद अंदर क्या लिखा है? अरे एक्सटेंडेड नहीं है, P मतलब P equal to P E complement। ई का बार। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें बताना है। N minus N upon N probability of E not upon अनफेवरेबल अपन टोटल M upon M minus N। बस ये मीनिंग है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, अगर इस मैच में इंडिया के फेवर में ऑड्स जो है वो 7:5 में है तो इसका मीनिंग क्या होता है?
टोटल 12 केसेस है. कि इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो इन दिस केस 7/12 है. तो अगर इंडिया के फेवर में ऑड्स 7:5 के रेशियो में है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के फेवर में ऑड्स 5:7 के रेशियो में है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो केसेस हैं ये इंडिया के फेवर के हो गए और ये वाले केसेस पाकिस्तान के फेवर के हो गए. तो ऑब्वियसली जो केसेस पाकिस्तान के फेवर के हैं वो इंडिया के लिए अनफेवरेबल हो गए. तो ऑड्स का जो नंबर है वो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल से आ जाएगा अगर हम इन फेवर ऑफ सम इवेंट की बात कर रहे हैं. अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले केस में हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल बोल देंगे. जो ऑड वाला नंबर है दोनों ही केसेस में ऑड जो है वो 1 से बड़ा 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा. बस ये डेफिनेशन है. मतलब एग्जांपल अगर अपन देखें तो अगर क्वेश्चन है बोला एटीन कहाँ से आ गया? प्रोबेबिलिटी का नंबर 7/5. 1 minus 12/7. तो अभी इंफॉर्मेशन है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई 12:7 है. तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल केसेस 12 और अनफेवरेबल 7 हो गए और जो टोटल है वो फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल होगा. और क्वेश्चन है अपन से पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो इसका मतलब कि अनफेवरेबल अपॉन टोटल से हमारा आएगा आंसर जो भी है. यहाँ पे अनफेवरेबल तो 7 है और टोटल 19 है. तो अभी ऑड्स वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है कि ऑड जो है कोई भी इवेंट के ऑड 1 से ग्रेटर 1 से लेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा. सर तो मतलब अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से जाए और ऐसे थिंकिंग के बेस पे ना करें तो n क्या होगा? n तो पता चल गया. एन टोटल है ना? 19. हाँ, तो नीचे तो 19 माइनस 7 जैसा कुछ होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ये वाला केस हाँ, और जो अच्छा वो वाला क्वेश्चन है तो ये फाइंड करने को बोला है और इन्फॉर्मेशन इसका गिवन है. अगर हम अगर फॉर्मूला वाइज भी कंपेयर करें तो क्वेश्चन ने अभी इसका इन्फॉर्मेशन बता रखा है. दैट मीन्स m जो है वो तो 12 हो गया और 7 जो है वो n माइनस m का वैल्यू हो गया. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 n माइनस m का वैल्यू हो गया. ठीक है, यहाँ से n जो है वो 12 प्लस 7 बोलना समझ आता है और हमें आंसर चाहिए p ऑफ e कॉम्प्लीमेंट का. तो वो आंसर है n माइनस m अपॉन n. दैट मीन्स 7 अपॉन 19. ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब कि जो भी फर्स्ट नंबर गिवन होगा वो फेवरेबल केसेस के लिए हो जाएगा और सेकंड नंबर अनफेवरेबल केसेस के लिए. अगेंस्ट होता तो आपने जो ये पी ई कॉम्प्लीमेंट ये वाला नंबर यहाँ पे अगेंस्ट होगा तो सर तो ये ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ही हो रहा है. क्या नहीं एक पी कॉम्प्लीमेंट हुआ. क्वेश्चन है पूछा है पी कॉम्प्लीमेंट तो
नहीं, सर 8 लेक्चर 8 से तो कम में ही हो जाएगा। आप PhD तक आ जा रहे हो। अरे तो अभी तो PNC चलेगा अभी 2 दिन तक, आज और कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कोई कंडीशन नहीं है arrangement का। Find the probability that all girls are to okay. मतलब प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, PNC के 2 क्वेश्चन हो गए। हमें यहाँ पे टोटल केसेस भी चाहिए और फेवरेबल भी चाहिए। टोटल के लिए तो ओनली यहाँ तक का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इन 9 पर्सन्स को एक रो में अरेंज करना है। 9 factorial. 9 factorial. 6 factorial into 6 factorial by 9 factorial. 6 factorial into 4c1 into 4 factorial. 4C1 क्यों? अरे हाँ sorry. So 6 factorial into 4 factorial. By 9 factorial probability. Total cases. नहीं, टोटल केसेस तो 9 फैक्टोरियल। हमने इन लोगों को विदाउट एनी कंडीशन अरेंज कर दिया एक रो में। फेवरेबल के लिए सिंस गर्ल्स को एक साथ रखना है तो गर्ल्स को अपन बॉक्स में कंसीडर कर लेंगे। तो टोटल अपने पास 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनका परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल और विद इन बॉक्स गर्ल्स का अरेंजमेंट। Upon 9 factorial. 1 by 21. 1 by 21। तो अभी अपन स्टार्टिंग में तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो अपन ने PNC में पढ़ा हुआ है, उस पे बेस सारे। So 1 second. ये odds in favor of event D and against event D आपको समझ। हाँ सर हो गया. कोई वर्ड बताना जिसमें 3 वॉल्स आ रहे हैं। Equation. EQUAT, रिपीटेशन नहीं हो रहा ना? क्या? Equation. और EQUATI। नहीं आता। सर इधर इक्वेशन का ट्यूसडे या फिर
नाम के लिए आता है वो। तुझे भी मालूम है वो। गाना फेवरेट था। कौन? NA3 में मिलेगा सर अभी। हाँ एन हाँ 3 में हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है? QTN है जो नॉन Sir, no repetition, right? तो अच्छा इसमें 5 वॉल्स हो गए क्या? अरे यार हाँ 5 है वही कौन दिया था? हाँ सर। वही तो सर ट्यूसडे कर दो। सर ट्यूसडे कर दो। एक केस दोनों आएंगे अभी फ्री शो में कहाँ पे? अरे हो जाएगा क्यों हो तो इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? Q T N 3 है ना तो नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर कर लो। y factorial into 6 factorial upon 3 factorial into 8 factorial तो क्या है ये? बाद में सॉल्व करना पड़ेगा बाकी वही है नीचे तुमने अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल क्यों बोला? 8 फैक्टोरियल टोटल केसेस का और फेवरेबल केसेस का 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल बाकी बाई 3 फैक्टोरियल क्यों? 63 होगा अच्छा कैलकुलेशन कर गया। 63 तो 63 में तो 2 बार 3 फैक्टोरियल आता है ना? 63 63 into 3 फैक्टोरियल होगा तो एक 3 फैक्टोरियल कट जाएगा कितना 63? Sir, is this correct? Sir, total गलत है 8 गलत है factorial. गलत है गलत क्या गलत है? सर ये देखो ना। अरे गलत है भाई। सर सच में गलत है। हाँ अरे वो गैप तो अच्छा इसमें अगेन दोनों अलग अलग आंसर बताओ पहले। टोटल केसेस क्या? 8 factorial. 8 factorial into 5 factorial into 63 into 3 factorial. फेवरेबल केसेस में हम गैप मेथड यूज करेंगे। ठीक है गैप मेथड में कंडीशन क्या कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन नहीं जिन ऑब्जेक्ट पे कंडीशन है पहले उनको हटा दो तो अपन ने कॉन्सोनेंट्स को हटा दिया तो बचे अपने पास ओनली E U A I और O। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल। इनके बीच में जो 6 गैप्स हैं उनमें से हमें 3 गैप सेलेक्ट करने बिकॉज हमें उन गैप्स में Q T और N को अरेंज करना है और उन गैप्स में Q T और N को अरेंज कर लिया। इन दिस केस अपन ऑल केसेस -3 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर ऐसा नहीं कर सकते। ये समझ आता है? वो तो हो जाता है नॉट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सर फाइनल 5/14 कितना बोला ये? 5/14 अब वो रास्ता डाला
More tickets. अच्छा बैट D4 सर D4 होगा ना इसका वो बोल रहा है कि वो अपनी सीट को घर ही ले जाते हैं। D4 सर D हाँ सर D4 D4/4 फैक्टोरियल ना D4/4 प्रोबेबिलिटी निकाल पहले अभी हाथ तो D4/4 फैक्टोरियल हाँ D4 अच्छा वाली सीट सॉरी मैं 4C1 into 4 फैक्टोरियल टोटल केसेस का आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल टोटल 4 फैक्टोरियल अभी लास्ट क्वेश्चन बोला था टोटल 4 की पावर 4 आएगा। तो हमें एक चेयर पे एक पर्सन को ही बिठाना है। निकालो सर कौन बोला था नाम आपको पता है वो 5 में जाना नाम ध्यान नहीं। नहीं, ऑल केसेस तो है। सर 4 D4 3/8 4 फैक्टोरियल सर 1/6 3/8 9/24 3/8। 3/8 और फेवरेबल केसेस में भी यहाँ पे डिरेंजमेंट का फॉर्मूला लग जाएगा D4 के लिए। फोर पर्सन्स को 4 चेयर्स पे डिरेंज करना है, ठीक है। अबे हो गया डी अरेंजमेंट अबे हमारे हो गया हो गया ये नहीं अरे कराया है, कराया होगा। अरेंजमेंट्स को खराब करना, लेटर एनवलप ऐसे कराया होगा ना कि 5 लेटर्स हैं, 5 एनवलप्स हैं, करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं सारे के सारे, और हमें उन लेटर्स को उनमें रखना है सच दैट नो लेटर गोज इन इट्स ओन एनवलप। अच्छा हाँ 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 सब उसको एक स्कूल में एक बच्चा कराया ये डी अरेंजमेंट के नाम से नहीं करे कुछ अलग ही So dear in यस ब्रो अच्छे से मेरे को याद है कॉइन वाला
सर 16 थोड़ा बड़ा नंबर होगा। अरे नहीं, छोटा। यहाँ तो 160 पे तो भी सेम ही आंसर आता, सेम ही मेथड हो जाता। अगर डिस्टिंक्ट होते तो 16 बड़ा नंबर है। अलाइक के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं यहाँ नहीं। अरे बैग में से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। पागल है, अरे 16 में से कोई 4 होंगे उसमें करना है ना सर। तो केसेस बनेंगे। अगेन 2 आंसर चाहिए, टोटल केसेस का अलग, फेवरेबल का अलग। टोटल का तो 4 की सर नहीं, पावर आता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। 15C3। और 1-2 आंसर और बोल दो। 16P4 15C3 किसका आंसर है, टोटल का कि फेवरेबल का? टोटल का 16P4 सर टोटल गलत है। सर फेवरेबल केसेस 19C3 फैक्टोरियल। इसने जो बोला है वो टोटल का। नहीं सॉरी सर फेवरेबल का फेवरेबल है ना 15C3। सर 16P4 टोटल अरेंजमेंट तो करना ही नहीं है कहीं। P इज फॉर परम्यूटेशन। 16C4 अरे सर 15C3 बराबर। क्या है ये? अगेन टोटल है कि फेवरेबल है? ये फेवरेबल है। ये तो एक को एक सर 17C3 So 16 factorial divided by 12 factorial. All the distinct जो वाला पार्ट हो गया जो तुम्हें एजीएम सर ने कराया है, सर फेवरेबल 15 जो तुम्हें एजीएम सर ने कराया है। सर 15C3 अरे एजीएम सर ने नहीं कराया क्लास में। अच्छा वो ना तभी नहीं आया। हाँ सर 15C3 अपॉन 19C4। 19C3 सॉरी 19C3। हां टोटल 19C3। सर आप पीएनसी को मत फिर देखो तो अगर अपन ने मान लिया कि PI यानी कि I 1 2 3 4 है, तो P1 पर्सन को X1 नंबर ऑफ बुक्स मिल रही है, P2 को X2 एंड सो ऑन। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 सेक्शन होना चाहिए। लेकिन टोटल केसेस में तो अपने पास कोई कंडीशन ही नहीं है। किसी को कितने मिले, किसी को 0 मिलेंगे तो भी चलेगा। तो टोटल वाली सिचुएशन में तो XI बिलोंग्स टू होल नंबर है। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 16 प्लस 3C3 हो जाएंगे। यस सर। तो ये तो हो गया टोटल केसेस का आंसर। हाँ बाय। लेकिन फेवरेबल केसेस में ये XI जो अभी बिलोंग्स टू होल नंबर है, फेवरेबल में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बन जाएगा, बिकॉज सभी की मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 यूनिट की है। तो सारे के सारा जो XI है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। उस नेचुरल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम XI को 1 प्लस TI मान लें, तो TI बिलोंग्स टू होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार देखना टोटल का आंसर समझ आ गया। एक बार यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पे फेवरेबल लिखता हूँ। So 17/13. मतलब आंसर इज 15C3 अपॉन 19C3। वही आया। तो सॉल्व करने के बाद देख लो जो भी आ रहा है। ऑप्शन सॉल्व करने के बाद ये बन रहा है क्या? मैंने वो सॉल्व नहीं किया, मैंने अलग से किया। Like so total cases 17, 16, 15, 14. 4 पर्सन्स है ना, हाँ तो 17 क्या चीज़ है? So 0 एक बिल्कुल भी नहीं और एक नहीं मतलब नहीं हो सकता है ना, टोटल केसेस तो होता है। वो तो जब है जब अपने पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से अपन को कितने भी सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो तुमने 17 बोला है वो ये है कि 16 ऑब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी। बट अभी तो अपन को 16 ऑब्जेक्ट्स को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर हाँ फिर वो डिवाइडेड बाय 16, 15, 14 तो हो सकता है उल्टा उसको। तो ये लिखा गया। सेकंड केस में सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पे XI बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सर और एक केस दिया आपने। तो फेवरेबल केस में X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 इज इक्वल टू 16 अगेन, बट XI बिलोंग्स टू नेचुरल है।
सर वो 3Q प्लस R n plus r minus 1 cr minus 1 minus 1 cr minus 1. तो मैम सर ने निकाला A ग्रेटर अभी तो चलेगा, नेक्स्ट क्लास भी चलेगा. मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं करना. अरे 16 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले अलाइक थे. वही तो 64 एक क्या हाँ क्या? हाँ केसेस फेवरेबल सर ये केसेस बनेंगे ना सर मतलब ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और पूरे इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. फिर उसका और एक दूसरे केस का भी आएगा 2 1 1. सर वो दोनों केसेस ऐड होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे? ऐड होंगे ना, और आइदर दैट केस और दैट केस. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और पूरा एक और 2 फैक्टोरियल, और एक 2 फैक्टोरियल और नीचे 4 बार 2 फैक्टोरियल, 3 बार. 4 बार. अच्छा 4. अच्छा हाँ आप बोल रहे तो सही. और एक 4 इंटू 4. ये आता है आई थिंक 1560, चेक करना. कैलकुलेट अरे तो प्रोबेबिलिटी के आंसर नंबर्स में ही आते हैं सारे, एनसीआर में नहीं आएगा. ऑप्शंस जो हैं वो सारे नंबर्स में ही गिवन होंगे. कितने लोग हैं? नहीं सर 4 है. तो 4 raised to power 6. Sir 1560 upon 468. 4096. हम यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे अपन को ऑल केसेस लिखने हैं, मतलब ऑल का मतलब यहाँ पे टोटल 2 ही केसेस हैं. नहीं टोटल केसेस. तो टोटल केसेस में अपने पास जो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, अपन ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया और चारों पर्सन में से किसी भी एक को दे दिया तो 4 वेज. फिर सेकंड को लिया, अगेन किसी को भी दे दिया, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 6 टाइम्स आ जाएगा. तो टोटल केसेस में 4 raised to power 6 आ गया. हाँ सर. ठीक है. फेवरेबल केसेस में एक बार देखना, फेवरेबल केसेस में हम ऐसा कर सके कि अगर
ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो हमने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया। उन 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 पर्सन्स P1, P2, P3, P4 में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद जो अभी 2 बुक्स बची है अपने पास, उन 2 बुक्स को विदाउट एनी कंडीशन चारों में से किसी को भी दिया। तो फर्स्ट बुक को देने के लिए 4 ऑप्शंस है, सेकंड बुक को देने के लिए भी 4 ऑप्शंस है। ये समझ आता है? 6 में से 4 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया हमने। मान लो एक बार रुको, बोलो नहीं। अगर हमने, अरे रुको, P1, P2, P3, P4 4 पर्सन है और ABCDEF अपने पास वो ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने 64 से ABCD का सिलेक्शन किया, इन चारों को दे दिया। फिर यहाँ तक की बात समझ आ गई? अभी अपने पास E और F बचा हुआ है। E और F, E के पास इन चारों में से किसी के पास चला जाए 4 ऑप्शंस, सेम F के पास। तो मान लो हमने कहा कि E यहाँ चला गया, F यहाँ चला गया, तो 4 × 4 समझ आ गया? ये समझ आता है मेथड? तो ये बिल्कुल गलत मेथड है। अब जो भी आंसर है देख लेंगे, पहले तो इस मेथड में मिस्टेक बताओ। पहले इस मेथड में मिस्टेक बताओ। सर अगर हम पहले इस मेथड में मिस्टेक बताओ। मिस्टेक नहीं आता बट करेक्ट मेथड आता है। नहीं, तो एग्जाम में ये थॉट आ गया तो फिर समझ कैसे आएगा कि रॉन्ग है? मेथड तो आता है ना। अरे तो यही थॉट आ गया तो करेक्ट थॉट आया नहीं ना थॉट। हां वही टोटल केसेस में थॉट आया। सर ये आंसर करेक्ट है। 4:2 एक सेकंड, मुझे थॉट ही नहीं है, मैं करेक्ट सर आपने पहले सर तो देखो यहाँ पे हमने 64 से ABCD का सिलेक्शन किया था और 4² से EF का किया था। सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि 64 से हमने EFCD का सिलेक्शन किया हो और 4² से AB का सिलेक्शन किया हो। ये 2 अलग अलग केस काउंट कर रखे हैं, जबकि केस तो सेम है। बट सारे केस एग्जैक्टली 2 बार भी नहीं आएंगे, बिकॉज अभी तो ये वाला केस 2 बार आ गया, लेकिन ये वाले केसेस जब हमने 1 पर्सन मतलब चारों में तो ABCD बोल दिया और रिमेनिंग दोनों इसको ही दे दिए, तो ये वाला केस 1 बार, 2 बार और 3 बार काउंट हो जाएगा। तो अपन डिवाइड बाय 2 भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो और इसके लिए बेसिक रूल की ये थॉट में मिस्टेक कैसे समझ आएगी डायरेक्टली कि अगर हमें PNC में अगर हमें जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उनका यूज अगर सेम मेथड से करना है तो उनका सिलेक्शन भी एक साथ ही होगा। यहाँ पे अगर अपन बोल रहे हैं कि बुक A और E जो है इन दोनों को अपन ने P1 पर्सन को दिया है, तो फिर A और E का सिलेक्शन भी एक साथ ही होना चाहिए। अभी हमने A का सिलेक्शन अलग किया, E का सिलेक्शन अलग किया, तो ये चीज़ रॉन्ग है। अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेम मैनर में यूज़ करना है तो उनका सिलेक्शन ऑलवेज एक साथ ही करना होगा। और ये अपन जो परमिटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्यू एट ए टाइम में टेबल बनाते हैं उस पर भी डिस्कस किया होगा ये चीज़, ठीक है? तो अभी इसका जो करेक्ट मेथड है वो मेथड 1 कि या तो हम केसेस लेंगे कि जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम 4 पर्सन्स में 3 + 1 + 1 + 1 करके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 + 2 + 1 + 1। तो यहाँ पे पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन का नंबर आ जाएगा और इनटू 4 फैक्टोरियल अरेंज करने के लिए तो 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रुप फॉर्मेशन का नंबर क्या लिखें? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिंस ये 1/3 है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल भी आएगा, एक एक्स्ट्रा 3 बिकॉज इन तीनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद इन चारों ग्रुप्स को 4 पर्सन में अरेंज कर दिया। सेकंड के लिए बोलो नंबर। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इन दोनों के लिए 2 बार, 1 फैक्टोरियल इन दोनों के लिए 2 बार, और फिर और एक 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल और एक और 2 फैक्टोरियल। अच्छा, एक्स्ट्रा ये 2 बार 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं? एक तो इनके लिए और एक इनके लिए। बट अभी इन दिस केस अभी तो अपने पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो 16 ऑब्जेक्ट्स होते तो ये वाले नंबर ऑफ केसेस क्या क्या बनते? बहुत ज़्यादा बनते। कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बन जाते। सर मैं इसलिए वो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए और सर इन दोनों केसेस में भी कौन सा होगा वो सिलेक्ट करने के लिए 2 फैक्टोरियल नहीं, ये तो और वर्ड है ना, तो और का मतलब ऐड कर लिया, क्या तो ये होगा ये होगा। सर वो बुक्स वाले केस में यूज किया था मेथड वही इसमें यूज कर लाइक 0 0 4 मतलब कि 4:4 तो सॉरी 4:6 तो ये हो गया, -4 कौन से केसेस? जिसमें 0 0 0 एंड 4 6 ये एक केस, 0 1 2 3 ये वाला केस, 0 2 2 2 ये वाला केस, बहुत सारे केस होंगे। हाँ
और क्या? सर पिछले में सर 16 लाइक बुक्स वाले जो क्वेश्चन में जो हमने यूज किया था तो यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट बोला है ना, वो तो ओनली अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। फेवरेबल केस के लिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा है, अगर 16 होते तो फिर अपन इसको सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर लिखने में मतलब 16 होता तो वो पावर में लेंदी आता, अदरवाइज जो एक्सप्रेशन है वो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। और देखो मेथड 2 प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से यहाँ पे फेवरेबल केस का जो नंबर है वो 4 की पावर 6 माइनस 4c1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 प्लस 4c2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 4c1 इंटू 1 रेज़ टू पावर 6 प्लस 4c0, और वो बात 4c0 तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे 3 बोलना चाहिए और यहाँ पे 4 बोलना चाहिए, इंटू 0 रेज़ टू पावर 6। सर वापस बताओ से कौन सा अरे वो method? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मैंने तो लास्ट क्लास में भी तो रिवाइज कराया था। हमारी पहली क्लास है। अरे अरे 3 में सर एक बार रिवाइज सर पीछे 3 में कराया था, सर 4 में आप पढ़ाते हैं। सर आप 4 में पढ़ाते हैं। 4 में तो लोग गाना गाना ज़्यादा चिल्लाते हैं। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम इवेंट AI मान लें कि पर्सन तो एक बार देख लो इस मेथड को कि अगर अपन ने मान लिया कि इवेंट A1 है, हाँ एक बार बोलना बंद करो सभी लोग। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमने इवेंट A1 मान लिया कि पर्सन P1 को कुछ नहीं मिला, ऐसे A2 A3 और A4 इवेंट्स मान लिए। तो जो क्वेश्चन है अपन से पूछा है वो n ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B1 A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A4 कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा है कि इवेंट A1 भी नहीं होना चाहिए एंड A2 भी नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। तो नहीं होना चाहिए उसके लिए अपन ने कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया, और एंड वर्ड है तो हमने इंटरसेक्शन यूज कर लिया। अब ये जो है दिस इज इक्वल टू n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 का होल कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ठीक है। ये वाला मतलब तो ये हो गया 4:6 ऑल केसेस। इसको अगर ओपन करेंगे तो जो n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला हम 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स हैं उसके लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन B। तो जो टेकन 1 एट ए टाइम वाले केसेस हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे हैं, टेकन 2 एट ए टाइम वाले नेगेटिव साइन के साथ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे यही है कि n ऑफ यूनिवर्सल सेट तो हो गया 4:6, अब माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा तो n ऑफ A1 n ऑफ A2 n ऑफ A3 n ऑफ A4 4 केसेस बनेंगे। उस 4 को अपन ने 4c1 से लिख दिया, 4c1 के बाद इंटू n ऑफ A का नंबर आएगा, और n ऑफ A इवेंट क्या है कि पर्सन 1 को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि अपने पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स को P2 P3 और P4 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी करस्पॉन्डिंग नंबर 3 की पावर 6 समझ आ गया। अभी पर्सन 1 को तो कुछ देना ही नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने 4 की पावर 6 बोला था, तो अभी सेकंड वाले केस में करस्पॉन्डिंग नंबर 3 की पावर 6 क्लियर है। तो प्लस आएगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस है सारा। फिर यहाँ पे प्लस साइन के साथ 4c2 का मतलब कि टेकन 2 एट ए टाइम वाले केसेस, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 वाले केसेस। तो अपन ने A1 A2 A3 A4 में से कोई से भी 2 इवेंट्स का सिलेक्शन किया, मान लो A1 A2 का कर लिया, तो स्टेटमेंट बनेगा कि पर्सन P1 एंड पर्सन P2 को कुछ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि जो भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं वो अब P3 और P4 यानी कि 2 पर्सन को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 2:6, सेम आगे वाला नंबर 1:6 समझ आ रहा है कि अब पर्सन P1 P2 और P3 को कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स P4 को मिल जाएं। लास्ट वाला केस क्या है कि चारों को कुछ नहीं मिलना चाहिए और अपन को बांटने हैं सारे के सारे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 की पावर 6 आ रहा है। गॉट इट? तो ये ऑलवेज पैटर्न ये रहेगा। अब इस वाले केस में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं या 16 ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। 16 होगा तो सब जगह बस पावर में जो है वो 16 आ जाएगा और सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटिटी जो है
वो ज़्यादा है तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ये नंबर छोटा लिखा हुआ है तो अपन केस बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलता है चलो जाओ। PNC का रिवीजन करना आज पता चला। चलो प्रोबेबिलिटी की बात कर ले थोड़ी सी, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो तुमने 10th क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? याद है क्या बोलो? सर 2/7 ये बोल रहा है याद है आंसर, बिल्कुल याद है। 2/7 एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। और जो भी आंसर है वो तो ठीक है, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना है। वो टेस्ट में भी नहीं पढ़ा। 54 वीक्स में 52 सॉरी हाँ 52 into 7 364 फिर 2 दिन बाद फिर 2 वे क्या कौन से? सर या तो संडे मंडे या तो मंडे ट्यूसडे। संडे मंडे या सैटरडे संडे? संडे फिक्स करना है। सॉरी सैटरडे संडे या संडे मंडे और 7 एक बार ये नोट कर लिया क्या सबने? इसके फॉर्मूले में आता है एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो सिंगल सिंगल पॉजिटिव, डबल डबल नेगेटिव। अरे एक लास्ट क्वेश्चन तो देख लो फिर, ये वाला ये नोट कर लिया सारा? तो 52 वीक्स में 52 संडे तो कवर हो ही गए। अब हमको सिंस 53 चाहिए, तो ये वाले जो 2 दिन है ये सैटरडे संडे संडे तो फेवरेबल केसेस तो 2 आ गए और टोटल केसेस 7 समझ आते हैं कि अगर हम ओनली ये वाला डे ही फिक्स कर लेंगे तो सेकंड तो वैसे फिक्स हो जाएगा। हो गया